Hello everyone, welcome back to this series of Pedagogy of Mathematics। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ में और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहली जो हमारी विशेषता है गणित की वो ये है दैट मैथमेटिक्स ऑलवेज फॉलोज अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस से तात्पर्य यह है कि गणित एक व्यवस्थित ब्रांच ऑफ साइंस है, या हम इंग्लिश में बोलें तो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। गणित में एवरी टॉपिक डिपेंड्स ऑन ईच अदर। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है एक दूसरे पर। और साथ में ही जो स्टेप्स होते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर सम या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी चैप्टर हम या कोई भी टॉपिक इंडिविजुअली हम पढ़ सकें। हम क्लास टू क्लास एक एक टॉपिक को सीखते हुए चलते हैं। इसके साथ ही में जो वेरियस टॉपिक्स होते हैं या वेरियस ब्रांचेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर एक लॉजिकल सीक्वेंस के बेस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, while going through any topic, firstly we encounter simple postulates। जब भी हम ज्योमेट्री वगैरह की कोई चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ सिंपल postulates मिलते हैं। देन आफ्टर दैट हम उन postulates से गो थ्रू करने के बाद में कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर हम वेरियस चैप्टर्स की बात करें या वेरियस टॉपिक्स की बात करें मैथमेटिक्स में, तो ये एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलजेब्रा डिपेंड्स ऑन एरिथमेटिक। मतलब कि अगर आपने अरिथमेटिक पढ़ी है, उसको सही से समझा है, तभी आप अलजेब्रा की तरफ मूव कर सकते हैं। सिमिलरली एनालिटिकल ज्योमेट्री कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अलजेब्रा। मतलब कि अलजेब्रा की प्रायर नॉलेज ज़रूरी है एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए। सिमिलरली कैलकुलस डिपेंड्स ऑन अलजेब्रा। आप जब तक आपको अलजेब्रा का सही से ज्ञान नहीं है आप कैलकुलस पर जंप नहीं कर सकते। और इसी तरह कैलकुलस के ज्ञान के बाद आपको डायनेमिक्स पे जंप करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, एक लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको यहाँ पर स्टडी करनी होती है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये एज एन एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग योर आंसर। लॉजिकल सीक्वेंस या तार्किक अनुक्रम के बाद जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैथमेटिक्स की वो ये है वाइड एप्लीकेबिलिटी। यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके बिना शायद हमारी डे टू डे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ध्यानपूर्वक अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करें तो हम ये पाएंगे कि हमारा दिन शुरू होता है मैथमेटिक्स से और ख़त्म होता है मैथमेटिक्स पे। कैलकुलेशंस पे बेस्ड है हमारी पूरी लाइफ। तो इसी तरह काफ़ी सारी जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं वो भी डिपेंड करती हैं मैथमेटिक्स पे। साथ में अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या अदर फील्ड्स या अदर प्रोफेशंस या अदर सब्जेक्ट्स वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं मैथमेटिक्स पे। यानी कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं वहाँ पर अप्लाई होती है जिससे कि अदर सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में आप सबने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या डेरिवेशंस होते हैं वो बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा फिर जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वॉल्यूम का मापन करना होता है या एम्पेरिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करना होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की कुछ एक एप्लीकेशन वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सिमिलरली बायोलॉजी और मेडिसिन में भी एप्लीकेशन होती है मैथमेटिक्स की, हमारे इकोलॉजी में। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर हम सरल शब्दों में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, कुछ लोग उसे स्टडी करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से जो है, पूरी तरह से नहीं तो पार्शियली मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन पे ही डिपेंडेंट है। इसी के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है या फिर अगर हम कहें जो सोशल मीडिया है हमारा,
या सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस को लेकर ही फॉर्म की गई हैं। साथ ही में हमारी इंडस्ट्री, जो कि हमें पता है काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है, और मार्केटिंग सेक्टर भी कहीं हद तक मैथमेटिक्स पे, या फिर ये बोले कि पूरा का पूरा ही मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। फाइनेंस हमारा कम्प्लीटली मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड करता है, और इकोनॉमिक्स भी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1, ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, अगर 0 और 1 ना होता तो ये बाइनरी लैंग्वेज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था, और बिना बाइनरी लैंग्वेज के कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर अधूरा रह जाता है, या फिर उसकी जो लैंग्वेज है वो सही से फॉर्म ना हो पाती। इसके अलावा भी अदर जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, या जो भी एप्स, फंक्शंस, या जितनी भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, वो सब मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन से ही होता है। अब अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो फिर चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, हमारी ये तीनों ही ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है उन्हें इस बात का पता होगा। तो अगर हम सरल शब्दों में और कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करना चाहें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, या जितनी भी ये फील्ड्स हैं, ये सब मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। और इस डायग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपनी कॉपी में। इस डायग्राम को अगर आप और ज़्यादा ब्यूटीफाई करके बना। नाउ लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज्म, ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैथमेटिक्स की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे कॉमन है वो हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हमारे ब्रैकेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ये सब हमारे मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारा पाई हो गया, हमारा थीटा हो गया, हमारा साई हो गया। इस तरह के ये काफ़ी सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जो सबसे खास एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स की, वो है इट्स ओन लैंग्वेज। उसकी खुद की एक भाषा होती है, गणित की खुद की एक भाषा होती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और इजी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक बहुत ही कॉमन लॉ है कम्यूटेटिव लॉ इन मैथमेटिक्स। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ा, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो दूसरे नंबर को अगर हम पहले नंबर से ऐड कर दें तो उसके बराबर होगा। या फिर अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो दूसरे नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। अब इस लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, without including the statement a plus b is equal to b plus a and ab is equal to ba। इतना सिंपल सा है ये कम्यूटेटिव लॉ। विदाउट वेस्टिंग 4 और 5 लाइन्स वी कैन ईजिली राइट इट इन दिस वे, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज is a special purpose language which is known as symbolic language। और इसके तहत एक प्रोसेस का डायग्राम है विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कुछ इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का। सबसे पहले होता है एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, देन symbolization, after that use of symbol। कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। काफ़ी ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, हमें बस अपने आंसर को लिखना है थोड़ा ब्यूटीफाई करके। तो
लैंग्वेज और सिंबलिज्म से हमारा तात्पर्य बहुत ही सिंपल था। हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। ये एग्जांपल आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है मैथमेटिक्स के सिंबलिज्म या उसकी लैंग्वेज का। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स इज जनरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, you have a to raised to the power 2 into a raised to the power 3। तो इसको हम लिख सकते हैं as a into a multiplied by a into a, and this will give us the result 8 raised to the power 5। now similarly a raised to the power 3 into a raised to the power 4, इसको भी हम सिमिलरली यहाँ पर a into a लिख सकते हैं, और इसको a into a into a into a। now this will give us the result as a to the power 7 and so on। इसी तरह हम करते रहेंगे तो करते करते हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिलेगा, या फिर ये हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम अगर एक्सरसाइज करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, ध्यानपूर्वक देखें और बार बार उसके ऊपर रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, तो फिर हम उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस वी कैन फॉर्म द फॉर्मूला एज a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। मतलब कि a, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब a रेज टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 था, तब यहाँ पर a की पावर 5 हो रही थी, और जब यहाँ पर a की पावर 3 और a की पावर 4 था तो a की पावर 7 हो रही थी। तो इससे हमें ये फॉर्मूला, या फिर हमने ये यहाँ पर कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम किन्हीं दो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसका वहाँ पर पावर का एडिशन हो जाएगा। सो आई होप this much is enough for you to understand the concept of generalization and classification. Now the fifth important characteristic of mathematics is abstraction. एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने अर्लियर डेफिनेशंस में भी देखा था कि मैथमेटिक्स एक अमूर्त रूप में एक अमूर्त रूप है साइंस का या विज्ञान का। तो एब्स्ट्रैक्शन का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो इन्फिनिटी आप सबने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि ये अज्यूम करके रखा गया है कि नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, मतलब कि उनका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी तक आप जितना काउंट करते जाएंगे आगे आपको नंबर मिलते ही जाएंगे। बट अगर हम इन्फिनिटी के बारे में कभी ध्यानपूर्वक सोचें तो इन्फिनिटी क्या है, क्या वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल है? नहीं। मतलब कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन है, या फिर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको रियलिटी से अलग करके रख दिया गया है। या मैथमेटिक्स में वी कैन से कि चीज़ों को पहले हम रियलिटी से अलग करके देखते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उस पर अपना तर्क लगाते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड रिजल्ट्स फॉर्म करते हैं। सिमिलरली इन्फिनिटी की और भी कई सारी एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि एक पूरी तरह से अमूर्त कॉन्सेप्ट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, जो भी रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये बात हम सबको ही पता है कि मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या एग्ज़ाम में जब हम कुछ लिख के आते हैं अपनी कॉपी के अंदर, तो या तो हमारा आंसर सही होता है या फिर गलत होता है, या तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो सही होता है या फिर गलत होता है। इसका कोई मिड वे नहीं होता, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। कि वो बात अलग है कि स्कूल टाइम पे हम लोगों को स्टेप मार्किंग मिल जाती थी, वो भी एक ज़बरदस्ती की मिलती थी। अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो वो स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन फिर गलत है, उसका कोई मिड वे नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी एक कंप्यूटेशन होता है या इवेलुएशन होता है इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव एरर। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आता है
उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारा आइडियल रिजल्ट होना चाहिए, और फिर उसके बेस पे एक हम रिलेटिव एरर निकाल देते हैं या परसेंटेज ऑफ एरर मेड। एक्यूरेसी इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ एरर मेड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैथमेटिक्स के। जो इन दोनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका प्रेसीजन है। प्रेसीजन आप समझ सकते हैं कि एक एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस होने का मतलब ही है कि वहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आइदर रॉन्ग होंगे या राइट होंगे, या वो एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर कोई मिडवे पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो मैथमेटिक्स के रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी वैलिड होते हैं, और उसको हम उसको प्रूव करके या उस पर प्रैक्टिस करके हम उसकी वैलिडिटी को कन्विंस करा सकते हैं, लोगों को हम उसकी वैलिडिटी चेक करा सकते हैं। तो इतना था आज के हमारे इस वीडियो में, जहाँ पर हमने वेरियस क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी मैथमेटिक्स की। सबसे पहला जो था वो हमारा लॉजिकल सीक्वेंस था, यानी कि तार्किक अनुक्रम। उसके बाद में हमने वाइड एप्लीकेबिलिटी देखी मैथमेटिक्स की, उसे डिस्कस किया। फिर हमने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस किया। देन हमने सामान्यीकरण और वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट भी देखा एग्जाम्पल के थ्रू। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन और कुछ नहीं है, जैसे कि हम नंबर सिस्टम को अगर देखें तो उन्हें काफ़ी सारे ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, जैसे कि होल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर्स। तो यही क्लासिफिकेशन होता है। इस तरह के काफ़ी क्लासिफिकेशन आपको मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन था, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की डीप में ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन में जो भी आपका रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। प्रेसीजन और एक्यूरेसी की क्या ही बात करें, ये सबको पता है कि मैथमेटिक्स एक काफ़ी ज़्यादा वैलिड रिजल्ट देने वाला सब्जेक्ट है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। Now next in next video we will be discussing some more important question that come in our B.Ed examination. Thank you.